आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत अच्छे से बचा संभाल के रखे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज एक प्यारा सा वचन लेकर आई हूँ जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप ये वचन के विषय में नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनती है कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन को स्टार्ट करते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिए हमारे उद्धार के लिए। क्योंकि हम पाप में अपना जीवन बिता रहे थे, तो परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते थे इसलिए। और परमेश्वर हमें ये शिक्षा दिए ताकि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो चलिए हम इसी में आगे भी बढ़ते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चात के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये नहीं कि हमने जो परमेश्वर से प्रेम किया, वो जो परमेश्वर प्रेम करके गया वो है सच्चा प्रेम, क्योंकि उसने छोटा बड़ा पापी कुछ नहीं देखा, एक समान हम सबसे प्रेम किया। और हम आज के डेट में हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमसे थोड़ा बहुत झगड़ा कर ले या कुछ भी, तब भी हम उससे वैर करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा परमेश्वर, जिसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसको थप्पड़ मारा गया, कोड़ों से मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, बहुत सी ऐसा चीज़ हुआ उसके साथ, फिर भी वो जाते समय बोला कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे साथ भी कोई गलत करता है तो हमें भी अपने प्रभु से कहना है कि प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए, इनको आशीष दीजिए और इनको वो बुद्धि दीजिए ताकि ये भी हमें समझ सके। तो मेरे भाई बहनों, चलिए हम इस वचन में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का 4:20 पढ़ेंगे हम। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वैर रखूँ तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखा तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमने यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
जो कोई कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लेकिन अपने भाई से वैर रखें तो, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम परमेश्वर को देखे नहीं है, बस हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो हमारे पास है हम उससे प्यार नहीं करते, तो कैसे परमेश्वर हमसे यकीन करेगा कि हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास है हम उससे तो मिलजुल के रह नहीं सकते, तो जो अभी हमारे पास नहीं है हमारा परमेश्वर, तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उससे पहले हमें अपने भाई से, सिर्फ भाई से ही नहीं, बाइबल में बताया गया है भाई से, बट हमारा भाई यहाँ पे जो कोई है सब हमारा भाई बहन है, एक दूसरे के हैं हम, तो हमें सबसे ही प्यार करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब इस जगत में आए तो ये नहीं देखे कि कौन मसीह है। मेरे कहने का मतलब है, जब परमेश्वर जगत में आए अपने बच्चों को बचाने के लिए, यानी कि हम सबको बचाने के लिए, तो परमेश्वर ने ये नहीं देखा कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है, उन्होंने सबको बचाया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सबसे एक समान प्रेम करना है, ठीक है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के दौरान आप सभी को बहुत सारी आशीष दें। और मैं पढ़ नहीं पाती हूँ सही से, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ी हूँ, इसलिए पढ़ नहीं पाती हूँ सही से। लेकिन परमेश्वर मुझे भी बहुत आशीष दें ताकि मैं आगे चल के ये वचन एकदम सही से पढ़ सकूँ। और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के दौरान आशीष दे। और मेरा बेबी बहुत परेशान कर रहा है, ये मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता जल्दी, जब भी मैं पढ़ने आती हूँ तो ये फाड़ने लगता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये रोता है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा खुद भी पढ़ूँ और जो मुझे ज्ञान मिले वो मैं सबको दे दूँ। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक ये हमारा शरीर है तभी तक हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं। जिस दिन ये शरीर, इस शरीर में से हमारा आत्मा निकल गया ना, तो हमारा शरीर किसी भी काम का नहीं है, हमारे अपने भी इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे पास समय है, ये नहीं सोचे कि हम कल करेंगे, पता नहीं कल हम रहें या ना रहें। तो इसलिए हमें जैसा आता है टूटा फूटा प्रार्थना, टूटा फूटा वचन, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं आप सबके साथ शेयर कर लें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कुछ गलत इसमें पढ़े होंगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ढेर सारे आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।